हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी बच्चों के जो एग्ज़ाम पोर्शंस है वो सबके हो गए हैं मास्टर बोर्ड के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लगभग, और आपके कॉलेज में पढ़ा दिए गए हैं और आपके ट्यूशन में भी ऑलमोस्ट होने वाला है। तो कॉलेज में आपके प्रीलिम एग्ज़ाम होने वाले हैं या आपके क्लासेस में प्रीलिम एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो पेपर जो आपका 70 मार्क का होता है फिजिक्स का, उसमें बच्चों को बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब उसमें से जो लास्ट ईयर तक के मैंने स्टैट्स निकाले हैं उसमें डायग्राम से बेस्ड जो क्वेश्चंस है एटलीस्ट 7 से 8 मार्क के आते हैं। हर साल आते हैं 7 से 8। तो कितना भी टफ पेपर हो दो, कितना भी इजी पेपर हो दो, एटलीस्ट 7 से 8 मार्क आपको डायग्राम बनाने के ही मिल जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपको पेपर थोड़ा ईजी लगने लगता है। तो इस हिसाब से मैंने इस वीडियो में उन सारे ही चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके जो डायग्राम आपको करके जाने चाहिए वो डायग्राम की मैंने यहाँ पे एक PDF बना दिया है। आप इसको देखते जाओ। जैसे कि पहला चैप्टर है आपका रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें बैंकिंग ऑफ रोड वाला जो डायग्राम है ये आपको करके जाना चाहिए, 2 मार्क के लिए आ सकता है। उसके बाद ये उसी में जो कोनिकल पेंडुलम का है टाइम पीरियड, वो भी ये डायग्राम है, आपको करके जाना चाहिए। उसके बाद चैप्टर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है उसमें ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का डायग्राम आपको आ सकता है और हाइड्रोलिक ब्रेक का भी आ सकता है। याद रखिए फुल पोर्शन का है। और उसी में फिर कॉन्केव मिनिस्कस एंगुल एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट या कॉन्वेक्स मिनिस्कस के लिए, ठीक है, जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो वाला, ये भी एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, प्रीलिम्स एग्जाम में भी। तो ये 2-2 मार्क के लिए आपको डायग्राम है बनाने चाहिए। फिर आ जाओ ब्लैक बॉडी का, जो आपकी KTG में है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ रेडियस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन के लिए। उसके बाद आपका ये जो रेडियंट पावर है बैक डायग्राम, ये भी आ चुका है आपका। ठीक है, डायग्राम ब्लैक बॉडी के लिए। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उसमें से आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क, ठीक है, तो ये वर्क के आपको वेव आने चाहिए, डायग्राम आने चाहिए। वैसे ही वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का डायग्राम आना चाहिए वेव का आपको। फिर आपको हीट इंजन का फ्लो चार्ट आना चाहिए, हीट इंजन का, और उसके PV डायग्राम आना चाहिए हीट इंजन के। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर का भी ऐसे आपको ये करके जाना चाहिए। और उसके बाद रेफ्रिजरेटर का फ्लो डायग्राम जो है वो भी आपको करना है। जो इसका PV डायग्राम है कार्नोट साइकिल का, वो आपको करके जाना चाहिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। वैसे स्टर्लिंग साइकिल का भी। ठीक है, चैप्टर चेंज करते हैं ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन में एनर्जी इक्वेशन फॉर, मतलब जो इक्वेशन है उसके रिलेटेड जो वेव डायग्राम है आपका मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन का पार्टिकल का, जो आपको पार्टिकल वर्सेस टाइम, फिर पार्टिकल टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और एक्सेलरेशन का मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन दोनों के आपको करके जानी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं डायग्राम। ठीक है, उसके बाद ये एनर्जी कंजर्वेशन का या एनर्जी का है HHM का डायग्राम, वो आपको करना है। बोर्ड एग्जाम में आया भी है प्रीवियसली 2 बार। उसी तरह आइडियल सिंपल पेंडुलम का अगर क्वेश्चन पूछा गया तो एटलीस्ट उसके डायग्राम बना के होगा ना, तो भी आपको 1 मार्क तो मिल जाता है या हाफ मार्क मिल जाता है। वैसे इसी चैप्टर में डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन है, डैम्प ऑसिलेशन है, उसका आपको डायग्राम करना चाहिए डैम्प ऑसिलेटर का। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में। उसमें ये जो पाइप ओपन एट वन एंड है और पाइप ओपन एट बोथ एंड, दोनों के डेरिवेशन आते हैं। तो उस डेरिवेशन के अंदर ही डायग्राम्स है, ये आपको करके जाने चाहिए। तो अगर डायग्राम में आपने कर ले तो भी 1.5 मार्क मिल जाएगा आपको 3 मार्क के क्वेश्चन में। वैसे ही पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए है, देखो। फिर उसके लिए फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये भी बोर्ड एग्जाम में डायग्राम आ चुका है, इस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं डायग्राम पे भी। तो 3 मार्क का डेरिवेशन हो जाए, उसमें डायग्राम बनाने के आपको 1.5 मार्क मिल जाते हैं। फिर आपके इसमें सोनोमीटर का जो सेटअप डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में है, वो आपको बनाना चाहिए, 2 मार्क के लिए आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस और रिफ्रैक्शन, इसके भी क्वेश्चन आते हैं 3-3, 4-4 मार्क के। लेकिन आपने डायग्राम भी बना दिया मतलब उसमें, तो भी आपको 1-1 या 1.5 मार्क मिल जाते हैं। और अकेले सिर्फ डायग्राम 2-2 मार्क के लिए आता है। फिर है पोलराइजर वाला, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए डायग्राम करके जाना, टेक्स्ट बुक में है। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अगर एक्सपेरिमेंट आ गया 4 मार्क के लिए, तो आपको डायग्राम 1.5 मार्क दिला सकता है। वैसे ही लॉयड मिरर है, तो ये डायग्राम बना के जाना, शॉर्ट नोट आया तो बना सकते हो डायग्राम। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, वो आपको डायग्राम आ सकता है। उसके बाद ऐसे ही सेटअप फॉर फॉर्नर ऑफ अ डायफ्रैक्शन के लिए अगर आया तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, फिर रेलेस क्राइटेरिया अगर आए तो ये डायग्राम आपको तीनों ही डायग्राम बनाने हैं, हाफ मार्क के लिए हो जाते हैं। फिर रेजोल्विंग रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट ऑफ माइक्रोस्कोप और बाई टेलीस्कोप, दोनों के डायग्राम बन के चाहिए 1-1 मार्क के। फिर चैप्टर चेंज कर दो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ जाओ। उसमें पोलर एंड नॉन पोलर क्वेश्चन आता है, तो उसके डायग्राम भी आपको बना के रखने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में भी आया था इस एग्जाम में, वैसे ही इसके शॉर्ट नोट आया था मतलब। अब वैसे ही आपका कैपेसिटर इन सीरीज़ या कैपेसिटर इन पैरेलल के डायग्राम आपको बना आ सकते हैं 2 मार्क के लिए। फिर उसके बाद है आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन कैपेसिटर, ये डायग्राम बना के जाना चाहिए। अगर डेरिवेशन आ गया 4 मार्क के लिए, तो उसमें अगर आपने एक डायग्राम भी बना दिया तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा।
फिर वैन डी ग्राफ जनरेटर का डायग्राम करके जाना चाहिए आपको, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है डायग्राम खाली बनाने का। फिर चैप्टर चेंज कर दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओ, वहाँ पे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए, तो उसमें डायग्राम आपको करना ही है, तो 1 मार्क मिल जाएगा आपको। वैसे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट है और केल्विन्स मेथड, दोनों के डायग्राम आपको 2-2 मार्क के लिए बनाने आएंगे। और खाली क्वेश्चन पूरा 3 मार्क का थ्योरी, तो भी वही 1-1 मार्क आपको डायग्राम के मिलेंगे। वैसे ही आपका कंपेयर पोटेंशियोमीटर का यूजेस में पहला है कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल या बाई सम एंड डिफरेंट मेथड, ठीक है, दोनों के डायग्राम मैंने बनाए हैं। वैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो भी आपको डायग्राम है यहाँ पे। इसी चैप्टर में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गैलोमीटर है, उसका डायग्राम आपको बना के जाना चाहिए। फिर गैलोमीटर टू एमीटर, गैलोमीटर टू वोल्टमीटर के डायग्राम मैंने बना दिए है। क्वेश्चन आता है 2-2 3-3 मार्क के लिए, तो अगले डायग्राम बनाए उसमें 1 मार्क मिल जाएगा डायग्राम की। फिर आपका जो ये साइक्लोट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट का डायग्राम आना चाहिए, साइक्लोट्रॉन आता है पूरा। फिर वैसे मूविंग कॉइल गैलोमीटर का डायग्राम आ सकता है 2 मार्क के लिए। फिर हिस्टैरिसीस सर्कल या लूप, साइकिल या लूप, वो डायग्राम आपको करके जाना चाहिए 2 मार्क के लिए। फिर जनरेटर का सिमेट्रिक डायग्राम आ सकता है आपको, ठीक है, ईएमआई से भी। और ट्रांसफार्मर का डायग्राम बन के जाना, अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है या क्वेश्चन आया ट्रांसफार्मर रेशियो का, तो खाली एक डायग्राम के 1 मार्क मिल जाएंगे। फिर एलसीआर सर्किट, ठीक है, एसी सर्किट में एलसीआर सर्किट जो है उसका डायग्राम और उसका फेजर डायग्राम करके जाना चाहिए। शार्पनेस रेजोनेंस में जो सीरीज रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसके ग्राफ भी बना दे अपने या डायग्राम बना दे, तो भी 1-1 मार्क आपको मिल जाएगा। फिर अगला चैप्टर जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, पहला आपको करना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप डायग्राम, ठीक है, उसके बाद उससे रिलेशन जो उसके रिजल्ट निकले हैं उस रिजल्ट के ग्राफ, हर एक ग्राफ 1-1 मार्क के लिए पूछा जाता है या 2-2 मार्क के लिए पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपको इसी चैप्टर से फोटो डायोड या फोटो सेल का डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, फोटो सेल का डायग्राम। फिर इसी चैप्टर में है डेविस और जर्मन एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है। उसके बाद आपको गाइगर मर्डसन का जो नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला ये थ्योरम, ये डायग्राम को करके जाना चाहिए। उससे इसी तरह आपको हाइड्रोजन एनर्जी लेवल सीरीज डायग्राम है, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट, ये 2 मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, आया भी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर में से है, सेमीकंडक्टर से भी पहला जो सेटअप डायग्राम आपको करके जाना चाहिए, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। फिर आपको रेक्टिफायर का डायग्राम तो हर साल हर सेकेंड ईयर आ जाता है, इसके वेव फॉर्म, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के, वैसे ही हाफ वेव रेक्टिफायर के करके जाने चाहिए। फिर क्वेश्चन है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर आता है 3 मार्क के लिए, तो उसमें 1 मार्क का डायग्राम हो जाता है आपका। फिर क्वेश्चन आता है आपको फोटो डायोड का डायग्राम बनाना चाहिए, को 3 मार्क क्वेश्चन आया थ्योरी में, तो उसके डायग्राम पे 1 मार्क मिल जाता है। वैसे सोलार सेल का भी डायग्राम में अगर थ्योरी में क्वेश्चन आया है 3 मार्क के लिए, तो उसमें 1 मार्क तो डायग्राम को ही मिल जाता है। उसी तरह आपको एलईडी का अगर शॉर्ट नोट आ गया 3 मार्क के लिए, तो एक डायग्राम बना दो जल्दी का, तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाने के लिए आ सकता है 1-1 मार्क के लिए। फिर आता है आपको सर्किट टू स्टडी कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये डायग्राम आपको 2 मार्क के लिए आता है। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर का डायग्राम आपको आया है बोर्ड एग्जाम पहले भी, तो फिर से करके जाना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क के लिए, उस डायग्राम बनाते हैं 1 मार्क मिल जाएगा आपको। वैसे जितने भी गेट्स है, लॉजिक गेट में एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, उसका डायग्राम और उसका ट्रुथ टेबल आना चाहिए, 1-1 मार्क के लिए आ जाता है, जैसे इस साल भी आया था, ठीक है। ये हो गए सेट ऑफ डायग्राम्स। तो याद रखो, कोई भी पेपर, कैसा भी पेपर आएगा, एटलीस्ट आप 7 से 8 मार्क डायग्राम में ही कमा सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। कोई डेरिवेशन बना दिया, डेरिवेशन में आपको डायग्राम है बनाने की